आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है जयपुर से। आमतौर पर मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग तालाब में की जाती है। जयपुर के रेलवाल कस्बे के किसान नरेंद्र कुमार गरवा दूसरे काम के साथ छोटी जगह में टैंकों में मोती की खेती करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। मोती की खेती का एक वीडियो देख उन्हें इसकी खेती का आइडिया आया था। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में 5 दिन की ट्रेनिंग ली। फिर उन्होंने 10 बाय 10 फीट के एरिया में सिर्फ 40,000 में मोती की खेती शुरू की। अब इससे वो मोटी कमाई कर रहे हैं। सुनिए किसान तक से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। मैं नरेंद्र गरवा, किशनगढ़ रेणुवाल जिला जयपुर राजस्थान से, और मैं करीब 8 साल से ये पर्ल फार्मिंग कर रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे पौंड देख रहे हैं, ये करीब 3000 सिप्पियाँ इसमें आती है। तो इसमें मुझे कम से कम 50% मोर्टेलिटी होकर 50% सिप्पियाँ जिंदा रहती है। इसमें मुझे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें 10 बाई 15 का पौंड बना के हम 1000 सिप्पी से भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास अगर इतनी जगह भी नहीं है तो अपनी छत पे या टेरिस पे भी कर सकता है। आजकल कई तरह के कई बकेट में कर रहे हैं, कई छोटे पौंड बनाए कर रहे हैं, और कोई बड़े बड़े तालाब में भी कर रहे हैं। जिसके पास जैसी सुविधा है वो आराम से कर सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ज़्यादा पानी में ही कर सके। मैं जो घर पे जो महिलाएं रहती है वो भी आराम से इसको छोटे छोटे पोट बनाकर आराम से कर सकती है और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकती है। खाने के लिए हम इनको एलगी देते हैं, जो यूरिया, सुपर फास्फेट और गोबर से बना कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो प्लांटेन और फाइटोप्लांटेन होता है, जिससे वो अपना खाना खा लेती है। और एक दिन में ये सिप्पी 50 लीटर पानी पी कर बाहर निकाल देती है, जिससे कि उसका जो फूड होता है वो अंदर ले लेती है। बाकी जो पानी वेस्टेज होता है उसमें उसका अमोनिया बढ़ता है। तो इसलिए हम अमोनिया और पीएच मेंटेन करके चलते हैं, तो हमारी सिप्पियों की मोर्टेलिटी भी बहुत कम होती है। क्योंकि सिप्पी में अगर अपने पौंड में अमोनिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो सिप्पी का मरने का 50% से ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसलिए हम अमोनिया बिल्कुल 0% ही रखते हैं और पीएच इसका 7 से 8% रखते हैं, तो जिससे कि हमारी मोर्टेलिटी थोड़ी कम होती है। अब हम हमारे एनजीओ अल्का फाउंडेशन से भी हम मोती की खेती सिखा रहे हैं, जिसमें कि हम एक दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम उसको परफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में उसको जो भी रॉ मटेरियल होता है हम उसको अवेलेबल करवा के उसका काम शुरू करवा देते हैं। ये थी राजस्थान के जयपुर के एक किसान की प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।